हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल बायोलॉजी ट्यूटोरियल पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फाइलम एस्केहेलमिन्थिस। आज हम सभी फाइलम एस्केहेलमिन्थिस के स्पेशल कैरेक्टर्स, उनके जनरल कैरेक्टर्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले ये जो फाइलम एस्केहेलमिन्थिस है, इनमें किस तरह के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। इनमें राउंड वॉर्म्स पाए जाते हैं। हमने इससे पहले प्लैटीहेलमिन्थ्स देखा था जो कि फ्लैट वॉर्म्स थे, बट ये होते हैं राउंड वॉर्म्स। एकदम कॉमन सा एग्जाम्पल है एस्कैरिस, जो कि हमारे इंटेस्टाइन में देखने को मिलेगा। देखिए, जो फाइलम एस्केहेलमिन्थ्स है, ये पहले ऐसे एनिमल है जिनमें कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल पाया गया। इससे पहले जो फ्लैट वॉर्म्स है उनमें एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट नहीं होता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो होता है वो कंप्लीट नहीं होता है। तो ये पहले ऐसे एनिमल है जिनमें बॉडी कैविटी पाई गई। जैसे देखिए, ये दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, एस्कॉस होता है और दूसरा होता है हेलमिन। एस्कॉस मीन्स कैविटी वॉर्म। तो इन्हें कैविटी वॉर्म क्यों कहा गया? क्योंकि ये पहले ऐसे एनिमल है जिनमें बॉडी कैविटी पाई गई। इससे पहले जो थे प्लैटीहेलमिन्थ्स वो एसिलोमेट थे, उनमें नहीं थी बॉडी कैविटी। द नेम एस्केहेलमिन्थ्स वॉज प्रपोज्ड बाय ग्रॉबेन 1910। ग्रॉबेन नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये टर्म दिया राउंड वॉर्म्स के लिए। These group of animals are also known as pseudocoelomates। इन्हें pseudocoelomates भी कहते हैं। इट मीन्स कि इनकी बॉडी कैविटी जो होती है वो स्यूडोसील की होती है, इट इज़ नॉट ट्रू सीलोम। क्योंकि इनका जो एक्टोडर्म और एंडोडर्म है उसके बीच में मेसोडर्म लाइन नहीं होता है, ये स्कैटर्ड पाउचेस में पाया जाएगा। इसीलिए इन्हें pseudocoelomate कहते हैं, क्योंकि मेसोडर्म इनमें नहीं होता है, मेसोडर्म लाइंड नहीं होता है, वो स्कैटर्ड पाउचेस में होता है। इन्हें राउंड वॉर्म्स भी बोलते हैं क्योंकि इनकी जो बॉडी है वो सिलेंड्रिकल होती है, राउंड बॉडी होती है, इसीलिए इन्हें राउंड वॉर्म्स भी कहते हैं। नेमाटोडा भी कहते हैं इन्हें, नेमाटोडा के नाम से भी जाना जाता है। थ्रेड वॉर्म्स, इन्हें थ्रेड वॉर्म्स भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल थ्रेड की तरह, एक सूते की तरह देखने को मिलेंगे और हमारे इंटेस्टाइन में या किसी भी एनिमल में। इन्हें पिन वॉर्म्स भी कहते हैं, पिन वॉर्म। तो इनके बहुत सारे नाम हैं जो कि इन्हें फ्लैट वॉर्म से डिफरेंट बनाते हैं। दे आर एस्केहेलमिन्थ्स। चलिए इनका जनरल कैरेक्टर्स देखते हैं। मोस्टली एक्वाटिक, ज़्यादातर एक्वाटिक होंगे। फ्री लिविंग, इट मीन्स कि टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में भी पाए जाएंगे ये ज़मीन पे। और पैरासाइटिक, पैरासाइटिक का मतलब कि ये दूसरे एनिमल की बॉडी में सरवाइव करेंगे, दूसरे के बॉडी से अपना न्यूट्रिशन, खाना पीना सब लेंगे एज अ पैरासाइट। यूजुअली स्मॉल, ये बहुत छोटे होते हैं। इवन माइक्रोस्कोपिक, यानी कि इन्हें हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख पाएंगे, इन्हें हमको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा। सम रीच अ मीटर और मोर इन लेंथ, और किन्हीं किन्हीं की लंबाई तो 1 मीटर तक हो जाती है। बॉडी इलोंगेटेड, इनकी बॉडी लंबी सी होगी, सिलेंड्रिकल होगी। अनसेगमेंटेड, यानी कि इनकी बॉडी सेगमेंटेड नहीं होती है, बॉडी सेगमेंट्स में नहीं बटेगी। वर्मी फॉर्म, वर्मी फॉर्म का मतलब होता है वॉर्म लाइक, बिल्कुल एक वॉर्म की तरह। बाइलैटरली सिमेट्रिकल, बाइलैटरली सिमेट्रिकल का मतलब कि किसी भी बॉडी को अगर हम इस तरह से हेड टू टो, ऊपर से नीचे की तरफ इस तरह से सेंट्रल एक्सिस में काटे तो दोनों तरफ की जो बॉडी है वो इक्वली डिवाइड हो जाएगी। दोनों तरफ इक्वली अगर डिवाइड हो गई, बट गई, तो उन्हें हम बाइलैटरली सिमेट्रिकल कहेंगे। ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब है कि बॉडी 3 लेयर की होगी। इनका जो जर्म लेयर है, एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर 3 लेयर होगा, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। बट फिर भी ये तो स्यूडोसिलोमेट है जिसमें मेसोडर्म जो है वो स्कैटर्ड पाउचेज में मिलेगा।
ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इट मीन्स कि सेल्स से टिश्यू बनते हैं और टिश्यू से ऑर्गन्स, तो इनमें जो है हमें ऑर्गन्स मिलेंगे, यानी कि बहुत सारे टिश्यू कंपोज होके ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। हेड नॉट डिस्टिंक्टली फॉर्म्ड, यानी कि इनमें हेड हमें नहीं देखने को मिलेगा। हेड इनमें डिस्टिंक्टली मतलब कि अलग से एक ये दिखना आकार, हेड का शेप उस तरह से नहीं दिखेगा, तो हेड इज नॉट डिस्टिंक्टली फॉर्म्ड। बॉडी वॉल थिक, क्यूटिकल सिंसाइटियल एपिडर्मिस, थिक क्यूटिकल इट मीन्स कि इनकी जो बॉडी की वॉल है, आउटर वॉल बहुत ही थिक क्यूटिकल की है। सिंसाइटियल एपिडर्मिस इट मीन्स कि सेल्यूलर एपिडर्मिस, जिसमें जो सेल्स होंगे वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होंगे और इनमें सीलिया भी एब्सेंट होता है। मस्क्यूलेचर इंक्लूड्स मोस्टली लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स, इनमें जो मसल्स होंगे वो ज़्यादातर क्या होंगे, लॉन्गिट्यूडनली, यानी कि लेंथ वाइज बॉडी में पाए जाएंगे लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स। सीलिया इज एब्सेंट, पहले भी बताया इनमें सीलिया नहीं होगा, हेयर लाइक स्ट्रक्चर वो नहीं होगा, लेकिन एक्सेप्ट एंटीरियर सीलिया ऑफ रोटीफर्स, यानी कि रोटीफर्स जो है एक ग्रुप है, उनमें जो एनिमल्स है उनके एंटीरियर साइड पे, यानी कि जो हेड वाला रीजन है वहाँ पे सीलिया देखने को मिलता है, तो इन्हें छोड़कर जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनमें सीलिया नहीं होगा। बॉडी कैविटी जो इनकी होती है वो स्यूडोसील होती है, मैंने आपको पहले ही बताया, जो कि नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म, मेसोडर्म से लाइन नहीं होगी। मेसोडर्म क्या होंगे, स्कैटर्ड पाउचेज में होंगे। यही कैरेक्टरिस्टिक होता है स्यूडोसिलोमेट का। इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम भी नहीं होगा और रेस्पिरेटरी सिस्टम, इट मीन्स कि गैस एक्सचेंज के लिए, सांस लेने के लिए कोई ऐसा अलग से सिस्टम नहीं होगा। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट, पहले बताया कि ऐसे एनिमल है जिनमें पहली बार देखा गया कि इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है। इससे पहले जो प्लैटीहेल्मिन्थ्स थे, जो फ्लैट वॉर्म्स थे, उनमें क्या था, डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट होता था, बट एस्केहेल्मिन्थ्स में कंप्लीट होगा। विथ माउथ होगा, स्पेशलाइज्ड फेरिंग्स अच्छा डेवलप्ड होगा, स्ट्रेट नॉन मस्क्यूलर इंटेस्टाइन एंड पोस्टीरियर एनस, इंटेस्टाइन भी मौजूद होगा और साथ ही साथ पोस्टीरियर साइड में एनस भी प्रेजेंट होगा, जिससे हम अपना एक्सक्रीटरी मटीरियल निकाल पाएंगे। एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ प्रोटोनेफ्रीडिया, इनमें जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होगा, जो नाइट्रोजीनस वेस्ट है वो, उसके लिए प्रोटोनेफ्रीडिया मौजूद है। इट इज़ अ काइंड ऑफ नेफ्रीडिया। और कैनाल्स, बहुत सारे कैनाल्स भी होंगे और इनमें किन्हीं में क्लोएका भी मिलता है। इट मीन्स कि एक ही ओपनिंग जिसमें कि गोनोपोर, यानी कि जो हमारा रिप्रोडक्टिव मटेरियल है और एक्सक्रीटरी मटेरियल दोनों एक ही प्लेस से अगर निकल रहा है तो उसे क्लोएका बोलते हैं ओपनिंग को। नर्वस सिस्टम ऑफ सर्क्यूमेंटरी रिंग एंड एंटीरियर एंड पोस्टीरियर नर्व्स, नर्वस सिस्टम जो इनका होगा, सर्क्यूमेंट्रिक रिंग मीन्स ऐसा नर्व रिंग जो कि फेरिंग्स को इंसर्कल करे, और एंटीरियर और पोस्टीरियर नर्व्स भी इनमें मौजूद होंगे। सेंस ऑर्गन्स पुअरली डेवलप्ड, इट मीन्स कि सेंस ऑर्गन्स है बट दे आर नॉट वेल डेवलप्ड, दे आर पुअरली डेवलप्ड। मोस्टली डायोसियस, डायोसियस का मतलब है कि मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होंगे, जिसमें मेल्स जो होंगे यूजुअली स्मॉलर देन फीमेल, मेल जो है छोटे होंगे फीमेल से साइज में। गोनैड्स सिंपल, गोनैड्स है जो कि कॉइल्ड होगा, सिंपल एंड कॉइल्ड, घुमावदार। नो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस। एग्स विथ काइटिनस सेल, इनका जो एग्स होगा, जो एग्स ये बनाएंगे वो काइटिनस शेल का होगा। इट मीन्स कि बहुत ही प्रोटेक्टिव होगा ताकि वो बाहर के इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट कर सके। बहुत ही टफ कवरिंग है जो कि पॉलीसैकेराइड्स
का बना हुआ होगा। फर्टिलाइजेशन इंटरनली होगा। डेवलपमेंट यूजुअली डायरेक्ट विथ नो लार्वल स्टेजेस, इनमें कोई भी लार्वल स्टेजेस नहीं है, यानी कि पेरेंट्स से जो यंग वंस है वो बिल्कुल रिजेंबल करेंगे, कोई लार्वल स्टेजेस कुछ भी नहीं है। देखिए इसका एग्जांपल है एस्कैरिस, जिसे हम कॉमन राउंड वर्म कहते हैं, एनसाइक्लोस्टोमा, हुकवर्म या विचेरेरिया, जिसे फाइलेरियल वर्म कहते हैं। जो एस्कैरिस है, मैंने यहाँ पे एस्कैरिस का फिगर भी बनाया है। एस्कैरिस जो है एक कॉमन राउंड वर्म का एग्जांपल है। ये इंटेस्टाइन में होते हैं, ये इंटेस्टिनल वर्म्स होते हैं, इंटेस्टिनल वर्म्स। इनसे कौन सी बीमारी होती है? इनसे एस्कैरियासिस होता है। जैसे कि डायरिया, मान लीजिए सिम्टम्स है इसके, डायरिया होगा आपको, वॉमिटिंग होगी, तो ये इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन करते हैं। देखिए ये जो है मेल है, जो कि फीमेल से क्या है, छोटा है। हमने पढ़ा कि फीमेल से मेल्स छोटे होते हैं। देखिए इनका टेल जो होगा कर्व होता है एस्कैरिस का, और इनका स्ट्रेट टेल होगा। फीमेल में गोनोपोर एब्सेंट होगा, प्रेजेंट होगा सॉरी, और मेल्स में क्या होगा, क्लोएका प्रेजेंट होगा। इट मीन्स कि सिंगल ओपनिंग। ये माउथ है, ये हमारा हो गया एस्कैरिस। एनकाइलोस्टोमा यानी कि हुकवर्म, जिसे हम हुकवर्म भी बोलते हैं। इन्हें हुकवर्म इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका जो फ्रंट एंड होता है वहाँ पे कुछ हुक जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए इन्हें हुकवर्म भी कहते हैं। ये भी इंटेस्टिनल वर्म्स है। वुचेरेरिया, इनसे फाइलेरिया होता है, जिसे एलिफेंटियासिस भी कहते हैं, यानी कि हाथी पाँव, एलिफेंटियासिस या फाइलेरियासिस। ये है वुचेरेरिया, जिससे फाइलेरिया होता है। तो ये है हमारे सारे एस्केहेलमिंथ्स के एग्जाम्पल। दोस्तों ये है हमारा आज का टॉपिक एस्केहेलमिंथ्स। अगर आपको मेरा ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।